मुझे भी मामू महसूस होने लगे थे। वो भी अब जानकर मौका का फ़ायदा उठाकर खुद को सुकून देने लगे। मैं हैरान हुई थी कि काम तो खुद ही पूरा हो रहा है, पर मेरे मामू भागकर अपने रूम में चले गए थी। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। उम्मी दोबारा से बाहर काम पर चली गई थी। जब मैं मामू के रूम में गई तो वो सो रहे थे। मैंने अपने मामू को सोते हुए महसूस किया और उन पर झुक गई थी। उनका हाथ अब अपने हिस्न से लगा रही थी। अचानक ही उनकी आंख खुल गई और मुझसे कहने लगे कि ये क्या हरकत है। मैंने मामू से कहा कि मैंने चेक करवाना था कि कहीं मुझे बुखार तो नहीं हो गया, इसलिए आपका हाथ खुद को लगा रही थी। मेरे मामू मेरे झूठ को पकड़ चुके थे। ये इन दिनों की बात है जब हमारे माली हालात बहुत खराब थे। मेरा बड़ा भाई सुलीम कॉलेज का तालिब इल्म था। वालिद साहब मामूली सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन बीमारी के बायस बगैर तनख्वाह छुट्टियों पर थे। वालदा घरेलू खातून थीं, कफालत का कोई जरिया न था। ऐसे में हमको तालीम को खैरबाद कहना था और कोई जरिया रोज़गार तलाश करना था, ख़ास तौर पर सलीम भाई को। ताहिम हम दोनों में से कोई भी मुलाजमत की खातिर तालीम को खैरबाद कहने पर तैयार न था। मैं लड़की थी, मुझको कुर्बानी देनी पड़ी और ए के पर्चे देकर मैंने कॉलेज को खुदा हाफिज कह दिया ताकि कहीं छोटी मोटी जॉब ढूंढ लूं। सलीम भाई को वालिद साहब ने कॉलेज छोड़ने से मना कर दिया। मशूरा दिया कि जब तक मैं तंदुरुस्त नहीं होता ट्यूशन पढ़ा दिया करो। सलीम भाई ऐसे बच्चों की तलाश में थे जो उनसे शाम को ट्यूशन पढ़ें और उनकी कॉलेज फीस निकल आए। भाई के एक प्रोफेसर नहायत मेहरबान और शफीक थे। उनके रिश्तेदार का एक प्राइवेट गर्ल्स स्कूल हमारे मोहल्ले में था। मैंने भाई को मशूरा दिया कि अपने प्रोफेसर से तज़क्रा करो, शायद प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्मों की ट्यूशन दिलवा दें। प्रोफेसर रिज़ा साहब, जो कि अपने तालिब इल्मों की तालीमी हालत के बारे इनफरादी दिलचस्पी लेते थे, लिहाजा उन्होंने एक रोज़ भाई से खुद पूछ लिया कि आज कल परेशान नज़र आते हो।